5.1 परिचय। कार्ल मार्क्स ने धर्म के बारे में कोई विशिष्ट पुस्तक नहीं लिखी, लेकिन इसके बारे में उनके विचार महत्वपूर्ण हैं। उन्हें अक्सर पहला धर्म का समाजशास्त्री माना जाता है। उन्होंने 1844 से हेगेल के दर्शनशास्त्र की आलोचना में योगदान, परिचय और 1845 से जर्मन विचारधारा जैसे अपने कार्यों में धर्म के बारे में बात की। मार्क्स के पास धर्म के साथ कुछ गंभीर मुद्दे थे। उनका मानना था कि लोग धर्म बनाते हैं, न कि इसके विपरीत। उनका मानना था कि धार्मिक भावनाएं अन्य सामाजिक संस्थाओं की तरह समाज द्वारा आकार लेती है। मार्क्स के अनुसार धर्म समाज को प्रतिबिंबित करता है, इसलिए जब आप धर्म की आलोचना करते हैं तो आप मूलतः समाज की ही आलोचना कर रहे होते हैं। उन्होंने धर्म को समाज द्वारा वस्तुओं के उत्पादन के तरीके के परिणाम के रूप में देखा। मार्क्स ने कहा कि धर्म यह नहीं दिखाता कि लोग वास्तव में क्या सोचते हैं, यह एक झूठी चेतना की तरह है। मार्क्स के विचार में धर्म सत्ता में बैठे लोगों द्वारा बनाया जाता है, जो उत्पादन प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं, और बहुत से लोगों को यह एहसास नहीं है कि धर्म एक मानव रचना है। मार्क्स का मानना था कि धर्म लोगों को उनकी परेशानियों से विचलित करता है, जो शोषण से उत्पन्न होती है। उन्होंने कहा कि धर्म एक भ्रम की तरह है, जो लोगों के इर्दगिर्द तब तक घूमता रहता है जब तक वे खुद पर ध्यान केंद्रित नहीं करते। उनका यह भी मानना था कि एक सच्चे समाजवादी साम्यवादी समाज में ये सभी भ्रम और विकृतियां दूर हो जाएंगी और किसी धर्म की आवश्यकता नहीं रहेगी। यह अध्याय इस बात पर प्रकाश डालेगा कि मार्क्स ने धर्म को कैसे देखा। यह पता लगाएगा कि मार्क्स ने धार्मिक मान्यताओं और मूल्यों को कैसे समझा, वर्तमान सामाजिक व्यवस्था में धर्म कैसे कार्य करता है और उस प्रणाली को वैध बनाने के लिए इसका उपयोग कैसे किया जाता है। यह धर्म के बारे में मार्क्स के विचारों की आलोचनाओं पर भी प्रकाश डालेगा। वास्तव में यह जानने के लिए कि मार्क्स ने धर्म के बारे में क्या सोचा था, आपको समाज कैसे काम करता है, इसके समग्र सिद्धांत के बारे में थोड़ा जानना होगा। धर्म के बारे में मार्क्स के विचार तब और अधिक समझ में आएंगे जब आप उन्हें समाज पर उनके व्यापक विचारों के संदर्भ में देखेंगे। तो आइए उनके आर्थिक नियतिवाद के सिद्धांत पर एक नज़र डालें। 5.5 मार्क्सवादी सामाजिक विचार। कार्ल मार्क्स का सिद्धांत इस बारे में है कि लोग समाज में अपनी जरूरत की चीजें कैसे बनाते हैं। जीवित रहने के लिए मनुष्य भोजन और वस्तुएं बनाते हैं, और ऐसा करने के लिए वे सामाजिक रूप से मिलकर काम करते हैं। वे चीजों का उत्पादन करने के लिए संबंध बनाते हैं। मार्क्स ने इस बात पर ध्यान केंद्रित किया कि समाज में चीजें कैसे बनती हैं। उन्होंने इतिहास के विभिन्न युगों को देखा और उन्हें सामान बनाने के तरीके के आधार पर समूहों में विभाजित किया। इनमें से प्रत्येक समय में जिन लोगों के पास उपकरण और कारखाने थे, जिन्हें उत्पादन की ताकतें कहा जाता था, वे प्रभारी थे। उन्होंने अपनी शक्ति का उपयोग शेष समाज का लाभ उठाने और उनके साथ दुर्व्यवहार करने के लिए किया। इस प्रकार मार्क्स ने समाज को दो समूहों में विभाजित किया, शासक और उत्पीड़ित। इन दोनों समूहों के बीच संबंध आम तौर पर शत्रुतापूर्ण होते हैं, जिससे संघर्ष होते हैं जो अंततः इतिहास की दिशा बदल देते हैं। मार्क्स ने चीजें कैसे बनती है, इसके दो मुख्य भागों के बारे में बात की, उत्पादन की ताकतें और उत्पादन के संबंध। उत्पादन की शक्तियाँ तकनीकी पहलू है, जैसे सामान बनाने में उपयोग किए जाने वाले उपकरण, सामग्री और ज्ञान, काम कैसे व्यवस्थित किया जाता है, और श्रमिकों का कौशल। प्रत्येक युग में ये ताकतें विशिष्ट सामाजिक संबंधों से मेल खाती हैं, जो उत्पादन के संबंध है।
रिश्ते दिखाते हैं कि लोग चीजों का उत्पादन करने के लिए कैसे मिलकर काम करते हैं। उदाहरण के लिए, एक सामंती समाज में उत्पादन के संबंध स्वामी और जागीरदार के बीच संबंध और उस संबंध से जुड़े नियमों और जिम्मेदारियों के बारे में होते हैं। मार्क्स का मानना था कि हर युग में समाज का निर्माण किस प्रकार होता है, यह मुख्यतः अर्थव्यवस्था पर निर्भर करता है। इसमें उत्पादन की ताकतें और उत्पादन के संबंध और वे समाज में विभिन्न समूहों को कैसे प्रभावित करते हैं शामिल है। यह सब समाज की मूल संरचना या नींव का निर्माण करता है। समाज में बाकी सभी चीजें जैसे प्रमुख संस्थाएं और विश्वास प्रणालियां इस आर्थिक आधार पर आकार लेती है। ये अन्य चीजें नींव के ऊपर बनी इमारत की तरह है जिसे अधिरचना कहा जाता है। पूरे इतिहास में प्रत्येक समाज में उत्पादन को नियंत्रित करने वाले लोगों और उसमें काम करने वाले लोगों के बीच स्पष्ट संघर्ष रहे हैं। ये संघर्ष उत्पादन प्रक्रिया में शामिल सामाजिक समूहों के बीच महत्वपूर्ण असमति को जन्म देते हैं। मुख्य सामाजिक समूह अक्सर एक दूसरे का शोषण और उत्पीड़न करते हैं। मार्क्स ने तर्क दिया कि संभवतः प्रागैतिहासिक को छोड़कर सभी ऐतिहासिक समाजों में मौलिक असहमति है। इस असहमति में सामाजिक समूह शामिल है, एक जो शोषण करता है और दूसरा जो शोषित होता है। उदाहरण के लिए, एक सामंती समाज में स्वामी जो शोषक थे और भूदास जिनका शोषण किया जा रहा था के बीच स्पष्ट असहमति थी। मार्क्स के अनुसार ये संघर्ष अपनी वर्तमान स्थिति में लंबे समय तक नहीं टिक सकते क्योंकि ये सामाजिक समूहों के बीच हितों के महत्वपूर्ण टकराव पैदा करते हैं। जब एक समूह को लाभ होता है तो यह आमतौर पर दूसरे की कीमत पर होता है। इन संघर्षों को हल करने के लिए बड़े सामाजिक परिवर्तन होते हैं जिससे अगले ऐतिहासिक काल का उदय होता है। किसी समाज को जिस तरह से संगठित किया जाता है वह मुख्य रूप से उसकी बुनियादी संरचनाओं से आता है और यह लोगों द्वारा चीजों का उत्पादन करने के तरीके की नकल करता है। इसका मतलब यह है कि यह दर्शाता है कि जब चीजें बनाने की बात आती है तो शक्तिशाली समूह क्या चाहता है। मार्क्स अलग-अलग समय अवधि में सबसे शक्तिशाली विचारों को प्रभारी समूह के विचार कहते हैं। उनका कहना है कि ये विचार समाज की वास्तविक तस्वीर को मोड़ देते हैं और चीजों को सही और निष्पक्ष बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि जब बुनियादी संरचनाओं में समस्याएं होंगी तो व्यवस्था टूट जाएगी और एक नया समाज बनेगा। अंत में मार्क्स जिस समाज की बात करते हैं वह एक समाजवादी साम्यवादी समाज है जहां हर कोई समान है और चीजों को बनाने में उनकी भूमिका समान है, इसलिए कोई समस्या नहीं है। मार्क्सवादी सिद्धांत को बहुत संक्षेप में देखने के बाद आइए हम धर्म की मार्क्सवादी धारणा की ओर मुड़े। चिंतन और कार्रवाई 5.1 आप कार्ल मार्क्स के समग्र सामाजिक सिद्धांत में धर्म को कैसे स्थान देंगे? शीर्षक कार्ल मार्क्स के समग्र सामाजिक सिद्धांत में धर्म को स्थान देना। परिचय। कार्ल मार्क्स एक प्रसिद्ध दार्शनिक, अर्थशास्त्री और राजनीतिक सिद्धांतकार, ऐतिहासिक भौतिकवाद के लेंस के माध्यम से समाज की समझ में उनके योगदान के लिए जाने जाते हैं। मार्क्स का सामाजिक सिद्धांत मुख्य रूप से वर्ग संघर्ष, आर्थिक व्यवस्था और समाज को आकार देने में विचारधारा की भूमिका पर केंद्रित है। धर्म एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था के रूप में मार्क्स के सिद्धांत में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रतिबिंब और कार्रवाई असाइनमेंट में हम यह पता लगाएंगे कि कैसे कार्ल मार्क्स ने धर्म को अपने व्यापक सामाजिक सिद्धांत के भीतर रखा और उनके परिप्रेक्ष्य के निहितार्थ का विश्लेषण किया। मार्क्स का भौतिकवादी दृष्टिकोण। मार्क्स का सामाजिक सिद्धांत ऐतिहासिक भौतिकवाद पर आधारित है,
जो मानता है कि सामाजिक विकास मुख्य रूप से उत्पादन की भौतिक स्थितियों से प्रेरित होता है। उन्होंने प्रसिद्ध रूप से कहा, यह मनुष्यों की चेतना नहीं है जो उनके अस्तित्व को निर्धारित करती है, बल्कि उनका सामाजिक अस्तित्व ही उनकी चेतना को निर्धारित करता है। इस संदर्भ में धर्म को उसके चारों ओर मौजूद सामाजिक आर्थिक संरचनाओं के उत्पाद के रूप में देखा जाता है। मार्क्स के अनुसार धर्म विचारधारा के अन्य रूपों की तरह प्रमुख आर्थिक व्यवस्था और उसके भीतर वर्ग संघर्ष का प्रतिबिंब है। एक वैचारिक अधिरचना के रूप में धर्म, मार्क्स ने तर्क दिया कि धर्म एक वैचारिक अधिरचना है, जिसका अर्थ है कि यह मौजूदा सामाजिक आर्थिक व्यवस्था को वैध बनाने और बनाए रखने के लिए मौजूद है। उन्होंने धर्म को शासक वर्ग द्वारा मजदूर वर्ग पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले एक उपकरण के रूप में देखा। इस दृष्टिकोण से धार्मिक संस्थाएं अक्सर सामाजिक नियंत्रण के साधन के रूप में कार्य करती हैं, प्रचलित सत्ता संरचनाओं को मजबूत करती हैं और सर्वहारा वर्ग के शोषण को उचित ठहराती हैं। जनता की अफीम के रूप में धर्म, मार्क्स ने प्रसिद्ध रूप से धर्म को लोगों की अफीम कहा है। उनका मानना था कि धर्म का श्रमिक वर्ग पर सुखदायक और शांत प्रभाव पड़ता है, जो उन्हें उनके आर्थिक शोषण की कठोर वास्तविकताओं से विचलित करता है। मार्क्स की नज़र में धर्म ने उत्पीड़ितों को उन दमनकारी प्रणालियों पर सवाल उठाने या चुनौती देने से शांत करने और विचलित करने का काम किया, जिनके अधीन वे थे। झूठी चेतना, मार्क्स ने झूठी चेतना की अवधारणा पेश की, जो बताती है कि धार्मिक विश्वास अक्सर श्रमिक वर्ग को अपनी सामाजिक स्थितियों की गलत व्याख्या करने के लिए प्रेरित करते हैं। आशा और मुक्ति की झूठी भावना प्रदान करके धर्म वर्ग चेतना और क्रांतिकारी कार्रवाई को हतोत्साहित कर सकता है। मार्क्स के अनुसार यह शासक वर्ग द्वारा अपना प्रभुत्व बनाए रखने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक तंत्र था। धर्म और पूंजीवादी व्यवस्था। मार्क्स की धर्म की आलोचना पूंजीवाद के उनके विश्लेषण से निकटता से जुड़ी हुई है, जिसे उन्होंने स्वाभाविक रूप से शोषणकारी और असमान व्यवस्था के रूप में देखा था। पूंजीवादी समाज में पूंजीपति वर्ग द्वारा धन और शक्ति का संचय सर्वहारा वर्ग, श्रमिक वर्ग की कीमत पर होता है। मार्क्स का तर्क है कि धर्म इस व्यवस्था को कायम रखने में एक भूमिका निभाता है। पूंजीवाद को वैध बनाना, धार्मिक मान्यताएं अक्सर कड़ी मेहनत, आज्ञाकारिता और प्राधिकार के प्रति समर्पण की धारणा को मजबूत करती है। ये मूल्य पूंजीपति वर्ग के हितों के अनुरूप हैं, क्योंकि वे मौजूदा आर्थिक प्रणाली के अनुपालन को प्रोत्साहित करते हैं। व्यक्तिवाद को बढ़ावा देना। कई धार्मिक सिद्धांत व्यक्तिगत मुक्ति और व्यक्तिगत सद्गुणों पर जोर देते हैं, सामूहिक संघर्षों से ध्यान हटाते हैं और इस विचार को बढ़ावा देते हैं कि सफलता या विफलता प्रणालीगत कारकों के बजाय व्यक्तिगत धर्मपरायणता या नैतिकता का मामला है। वर्ग एकजुटता को कमजोर करना। धर्म श्रमिक वर्ग के बीच विभाजन पैदा कर सकता है, क्योंकि विभिन्न धार्मिक समूह वर्ग एकता पर अपने विश्वास को प्राथमिकता दे सकते हैं। यह विखंडन सामूहिक कार्रवाई और पूंजीवादी शोषण के खिलाफ संयुक्त मोर्चे के गठन में बाधा डालता है। कार्रवाई के लिए निहितार्थ। सामाजिक परिवर्तन और अधिक न्यायसंगत समाज चाहने वालों के लिए धर्म पर मार्क्स के दृष्टिकोण को समझना महत्वपूर्ण है। जबकि धर्म पर मार्क्स के विचार आलोचनात्मक और विचारोत्तेजक हैं, उन्हें धर्म को पूरी तरह खत्म करने के आह्वान के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। इसके बजाय वे उन तरीकों की आलोचनात्मक जांच करने के महत्व पर प्रकाश डालते हैं जिनसे सामाजिक असमानता को बनाए रखने और यथास्थिति बनाए रखने के लिए धर्म का उपयोग किया जा सकता है। मार्क्स के सामाजिक सिद्धांत द्वारा सूचित कार्रवाई करने के लिए निम्नलिखित पर विचार किया जा सकता है।
वर्ग जागरूकता को बढ़ावा दें। श्रमिक वर्ग को उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थितियों की स्पष्ट समझ विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करें। इसमें इस बारे में जागरूकता बढ़ाना शामिल है कि धार्मिक और वैचारिक संरचनाएं दुनिया की उनकी धारणा और उसमें उनके स्थान को कैसे प्रभावित कर सकती है। एकजुटता को बढ़ावा। वर्ग एकजुटता और सामूहिक कार्रवाई के महत्व पर जोर दें। जबकि धर्म विभाजन पैदा कर सकता है, विभिन्न धार्मिक और गैर धार्मिक समूहों के बीच पुल और आम जमीन बनाना संभव है, जिनमें से सभी एक अधिक न्यायपूर्ण और न्यायसंगत समाज प्राप्त करने में रुचि रखते हैं। आलोचनात्मक वैचारिक हेरफेर। धार्मिक शिक्षाओं और सामाजिक शक्ति संरचनाओं के साथ उनके संबंधों के आलोचनात्मक विश्लेषण में संलग्न रहें। व्यक्तियों को यह सवाल करने के लिए प्रोत्साहित करें कि कैसे धार्मिक मान्यताओं का उपयोग पूंजीवादी व्यवस्था को वैध बनाने और यथास्थिति बनाए रखने के लिए किया जा रहा है। आर्थिक न्याय की दिशा में कार्य। अंततः मार्क्स का सामाजिक सिद्धांत बताता है कि सामाजिक असमानता के मूल कारणों को संबोधित करने के लिए आर्थिक व्यवस्था में बदलाव की आवश्यकता है। आर्थिक असमानताओं को कम करने और आर्थिक न्याय को बढ़ावा देने वाली नीतियों और प्रथाओं की वकालत करना महत्वपूर्ण है। निष्कर्ष। कार्ल मार्क्स का सामाजिक सिद्धांत धर्म को वर्ग संघर्ष और आर्थिक शोषण की व्यापक प्रणाली के संदर्भ में रखता है। उन्होंने धर्म को इस प्रणाली के उत्पाद और इसे कायम रखने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण दोनों के रूप में देखा। हालांकि उनका दृष्टिकोण विवादास्पद हो सकता है, यह उन तरीकों के बारे में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है जिनसे सामाजिक पदानुक्रम को बनाए रखने के लिए धर्म का उपयोग किया जा सकता है। धर्म पर मार्क्स के दृष्टिकोण को समझने से वर्ग चेतना, एकजुटता और सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देने के प्रयासों को अधिक न्यायसंगत और न्यायपूर्ण समाज प्राप्त करने के उद्देश्य से सूचित किया जा सकता है। हालांकि धार्मिक विश्वासों की विविधता और धार्मिक समुदायों के भीतर सकारात्मक बदलाव की संभावना को पहचानते हुए इस समझ को सूक्ष्मता और संवेदनशीलता के साथ समझना आवश्यक है। 5.3 धर्म की मार्क्सवादी धारणा। कार्ल मार्क्स के अनुसार धर्म किसी भी अन्य सामाजिक संस्था की तरह ही है। यह किसी विशेष समाज की भौतिक और आर्थिक स्थितियों पर निर्भर करता है। धर्म को समझने के लिए हमें यह देखना होगा कि यह अन्य सामाजिक प्रणालियों और समाज की आर्थिक संरचनाओं से कैसे संबंधित है, क्योंकि यह उत्पादक शक्तियों द्वारा आकार दिया गया है। मार्क्स धर्म के विशिष्ट सिद्धांतों या मान्यताओं के बजाय उसकी सामाजिक भूमिका को लेकर अधिक चिंतित थे। विल्सन 1982। मार्क्स के विचार में धर्म एक भ्रम है जो मौजूदा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने का काम करता है। उनका मानना था कि धर्म अतार्किक है क्योंकि इसमें उन चीजों पर विश्वास करना शामिल है जो वास्तविक नहीं है और अंतर्निहित सच्चाई से ध्यान भटकाता है। यह लोगों को उनके उच्चतम आदर्शों और आकांक्षाओं से भी अलग करता है। उनका ध्यान एक अज्ञात इकाई ईश्वर की ओर केंद्रित करता है। यह उन्हें विनम्र बनाता है और अपने उत्पीड़ित राज्य को अधिक स्वीकार करने वाला बनाता है। मार्क्स ने धर्म को पाखंड के रूप में भी देखा क्योंकि महान मूल्यों को मानने के बावजूद यह अक्सर सत्ता में बैठे लोगों के साथ जुड़ जाता है। उदाहरण के लिए यीशु ने गरीबों की मदद करने की वकालत की, फिर भी ईसाई चर्च ने खुद को दमनकारी रोमन राज्य के साथ जोड़ लिया और सदियों से उत्पीड़न में योगदान दिया। इसी प्रकार मध्य युग में कैथोलिक चर्च ने धन और शक्ति एकत्र करते हुए स्वर्ग के बारे में प्रचार किया। बॉटोमोरेल 979। बॉक्स 5.1 प्रकार्यवादियों के अनुसार धर्म की भूमिका। प्रकार्यवादी यह देखकर चीजों की व्याख्या करते हैं कि वे पूरे समाज को जीवित रहने में कैसे मदद करते हैं।
जब धर्म की बात आती है तो वे इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि यह समाज को उसकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में कैसे मदद करता है। वे सामाजिक एकता, साझा मूल्यों और समाज के विभिन्न हिस्सों के बीच शांति जैसी चीजों के बारे में सोचते हैं। उनके अनुसार धर्म इन जरूरतों में मदद करता है। उदाहरण के लिए यह सामाजिक एकजुटता बनाने में मदद करता है। स्रोत हरलाम बोस M1981 बॉक्स 5.2 धर्म पर मार्क्स के विचार। धर्म पर मार्क्स के सबसे प्रसिद्ध विचार उनके काम में पाए जाते हैं, जिसका शीर्षक है हेगेल के दर्शनशास्त्र के अधिकार की आलोचना में योगदान। परिचय। यहाँ एक सरल और स्पष्ट अनुवाद है। मार्क्स का मानना था कि धर्म लोगों के लिए आराम का स्रोत है। धर्म के खिलाफ लड़ाई वास्तव में उस दुनिया के खिलाफ लड़ाई है जहां धर्म आध्यात्मिक सांत्वना की भावना प्रदान करता है। जब लोग धार्मिक पीड़ा का अनुभव करते हैं तो यह उनकी वास्तविक पीड़ा की अभिव्यक्ति और उस पीड़ा के खिलाफ विरोध करने का एक तरीका दोनों है। इसी तरह जब वे धार्मिक दृष्टि से व्यथित होते हैं तो यह उनके वास्तविक संकट और इसके प्रति उनके प्रतिरोध को दर्शाता है। मार्क्स ने धर्म को उन लोगों की आह के रूप में देखा जो उत्पीड़ित हैं, एक ऐसी दुनिया में एक प्रकार की सांत्वना जो हृदयहीन हो सकती है, और ऐसी स्थिति में एक भावना के रूप में जिसमें भावना का अभाव है। सरल शब्दों में उन्होंने प्रसिद्ध रूप से कहा था कि धर्म जनता के लिए अफीम की तरह है, जिसका अर्थ है कि यह लोगों की कठिनाइयों को सुनने या सुखदायक प्रभाव डाल सकता है। हालांकि मार्क्स ने यह भी तर्क दिया कि सच्चा सुख केवल धर्म से छुटकारा पाकर ही प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि यह भ्रामक सुख प्रदान करता है। उनका मानना था कि धर्म द्वारा प्रदत्त भ्रम को त्यागने की मांग वास्तव में उन स्थितियों को त्यागने का आह्वान है जो लोगों को आराम के लिए इन भ्रमों पर निर्भर करती है। मार्क्स का मानना था कि लोगों को वास्तव में खुश करने के लिए हमें धर्म को खत्म करना होगा, जिसे वह खुशी के झूठे स्रोत के रूप में देखते थे। उन्होंने तर्क दिया कि लोगों को धर्म में अपनी आस्था छोड़ने के लिए कहना वास्तव में उनसे उस चीज को छोड़ने के लिए कहना है जिस पर वे भरोसा करते हैं। लेकिन धर्म एक प्रकार का भ्रम क्यों है, और वह कौन सी सामाजिक स्थिति है जो इस भ्रम को आवश्यक बनाती है? मार्क्स के अनुसार धर्म उन लोगों के लिए काल्पनिक आशाएं पैदा करने के लिए मौजूद है जो आर्थिक रूप से वंचित हैं, विशेषकर गरीबों के लिए। ये लोग एक धनी शासक वर्ग के नियंत्रण में हैं, जिसके पास उत्पादन के साधन हैं, और यह उन्हें दुख की स्थिति में रखता है, जिससे उन्हें अपने वर्तमान जीवन में वास्तविक खुशी नहीं मिल पाती है। धर्म इस विचार की पेशकश करके आगे बढ़ता है कि यह पीड़ा स्वीकार्य है, क्योंकि बाद के जीवन में एक बेहतर जीवन उनका इंतजार कर रहा है। वर्तमान सामाजिक व्यवस्था में लोग कठिनाई का अनुभव कर रहे हैं, और धर्म उन्हें कुछ राहत प्रदान करता है। मार्क्स का मानना था कि धर्म अनिवार्य रूप से वास्तविक सामाजिक वास्तविकता को छुपाता है, जिससे लोगों को अस्थायी मुक्ति मिलती है, ठीक उसी तरह जैसे दर्द निवारक दवाएं शारीरिक चोटों के लिए काम करती है। उन्होंने धर्म की तुलना अफीम से की, जो एक शांत करने वाला पदार्थ है। हालांकि जिस तरह दर्द से राहत दर्द के अंतर्निहित कारण को संबोधित किए बिना केवल अस्थायी राहत प्रदान करती है, उसी तरह धर्म लोगों की पीड़ा के मूल कारणों का समाधान नहीं करता है। इसके बजाय यह उन्हें यह भूलने में मदद करता है कि वे क्यों पीड़ित हैं, और उन्हें मौजूदा सामाजिक व्यवस्था को वैसे ही स्वीकार करते हुए एक काल्पनिक भविष्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस प्रकार धर्म परिस्थितियों को बेहतरी के लिए बदलने के प्रयासों में बाधा डालता है। मार्क्स के अनुसार इससे भी अधिक परेशान करने वाली बात यह है
कि धर्म का यह अफीम उन उत्पीड़कों द्वारा संचालित किया जाता है जो सबसे पहले पीड़ा और उत्पीड़न के लिए जिम्मेदार है। चिंतन और कार्रवाई 5.2। क्या आप मार्क्सवादी दृष्टिकोण से सहमत हैं कि धर्म सामाजिक वास्तविकता को छुपाता है? उन धार्मिक सिद्धांतों की सहायता से समझाएं जिन्हें आप सबसे अच्छी तरह जानते हैं। शीर्षक: सामाजिक वास्तविकता को उजागर करना, धर्म पर मार्क्सवादी दृष्टिकोण की एक आलोचनात्मक परीक्षा। परिचय: धर्म और समाज के बीच संबंध सदियों से गहन दार्शनिक और समाजशास्त्रीय बहस का विषय रहा है। सामाजिक और राजनीतिक विचार के इतिहास में एक प्रमुख व्यक्ति कार्ल मार्क्स ने कहा कि धर्म लोगों के सामने आने वाली सच्ची सामाजिक और आर्थिक वास्तविकताओं को छिपाकर जनता के लिए अफीम का काम करता है। इस प्रतिबिंब में मैं मार्क्स के परिप्रेक्ष्य की आलोचनात्मक जांच करूंगा और विभिन्न धार्मिक सिद्धांतों के संदर्भ में इसकी वैधता का आकलन करूंगा। इस जटिल मुद्दे का सूक्ष्म विश्लेषण प्रदान करने के लिए अपने ज्ञान का उपयोग करूंगा। धर्म पर मार्क्स का दृष्टिकोण। कार्ल मार्क्स ने प्रसिद्ध रूप से घोषणा की थी कि धर्म लोगों के लिए अफीम है। उन्होंने तर्क दिया कि धर्म श्रमिक वर्ग को उनकी कठोर सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों से शांत और विचलित करने के लिए एक तंत्र के रूप में कार्य करता है। मार्क्स के अनुसार धर्म पारलौकिक मान्यताओं और नैतिकता को बढ़ावा देकर व्यक्तियों को उनके दैनिक जीवन में होने वाले उत्पीड़न और शोषण को पहचानने से रोकता है। मार्क्स का मानना था कि धर्म शासक वर्ग द्वारा श्रमिक वर्ग पर अपनी शक्ति और नियंत्रण बनाए रखने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक उपकरण था। संक्षेप में, उन्होंने धर्म को यथास्थिति बनाए रखने और क्रांतिकारी परिवर्तन को रोकने के साधन के रूप में देखा। सामाजिक वास्तविकता को छुपाने में धर्म की भूमिका। मार्क्स के दावे का मूल्यांकन करने के लिए हम न केवल भारत में बल्कि विश्व स्तर पर मौजूद विभिन्न धार्मिक सिद्धांतों की ओर रुख कर सकते हैं, ताकि समाज पर उनके प्रभाव का विश्लेषण किया जा सके। हालांकि इस प्रतिबिंब में सभी धार्मिक सिद्धांतों को व्यापक रूप से शामिल करना असंभव है। मैं कुछ प्रमुख उदाहरणों पर ध्यान केंद्रित करूंगा। हिंदू धर्म। हिंदू धर्म भारत में सबसे पुराने और सबसे व्यापक रूप से प्रचलित धर्मों में से एक है, जो मान्यताओं और प्रथाओं की एक समृद्ध श्रृंखला प्रदान करता है। हिंदू धर्म में कर्म की अवधारणा, जो बताती है कि इस जीवन में किए गए कार्य अगले जीवन में उनके भाग्य का निर्धारण करेंगे, का उपयोग सामाजिक पदानुक्रम, विशेष रूप से जाति व्यवस्था को उचित ठहराने के लिए किया गया है। जबकि हिंदू धर्म की कुछ व्याख्याएं सामाजिक न्याय और समानता पर जोर देती है, ऐतिहासिक प्रथाओं और व्याख्याओं ने सामाजिक असमानताओं को कायम रखा है। बुद्ध धर्म। भारत में जन्मे बौद्ध धर्म ने जाति व्यवस्था को अस्वीकार करने और आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में प्रचलित सामाजिक व्यवस्था को चुनौती दी। हालांकि समय के साथ कुछ क्षेत्रों में पदानुक्रमित सामाजिक संरचनाओं को वैध बनाने के लिए बौद्ध धर्म के आदर्शों को भी अपना लिया गया है। ईसाई धर्म। ईसाई धर्म विनम्रता, दान और मोक्ष की अपनी शिक्षाओं के साथ अक्सर सामाजिक नियंत्रण बनाए रखने के लिए हेरफेर किया गया है। ऐतिहासिक रूप से कैथोलिक चर्च के पास यूरोप में काफी शक्ति थी और उसने राजशाही और सामंती व्यवस्था के अधिकार को मजबूत करने के लिए धर्म का इस्तेमाल किया। इस्लाम। इस्लाम के मामले में धार्मिक ग्रंथों का उपयोग सत्तावादी शासन को उचित ठहराने और सामाजिक न्याय आंदोलनों को प्रेरित करने के लिए किया गया है। इस्लामी सिद्धांतों की व्याख्या व्यापक रूप से भिन्न हो सकती है, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में विविध सामाजिक राजनीतिक परिणाम सामने आ सकते हैं। सिख धर्म। सिख धर्म, जिसकी उत्पत्ति भारत में हुई, में सामाजिक न्याय और समानता की एक मजबूत परंपरा है।
जो प्रचलित जाति व्यवस्था को चुनौती देता है और साझा मानवता के विचार को बढ़ावा देता है। सिख गुरुओं ने लगातार सामाजिक असमानता और उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाई है। धर्म की भूमिका का विश्लेषण। ये उदाहरण समाज में धर्म की भूमिका की जटिलता को प्रदर्शित करते हैं। जबकि मार्क्स का विचार है कि धर्म सामाजिक वास्तविकता को छिपाने का एक उपकरण है, कुछ मामलों में इसकी वैधता है। यह एक व्यापक बयान नहीं है जो सभी धर्मों और संदर्भों पर लागू होता है। धर्म में रूढ़िवादी और प्रगतिशील दोनों प्रभाव हो सकते हैं और समाज पर इसका प्रभाव व्याख्या, ऐतिहासिक संदर्भ और सामाजिक राजनीतिक माहौल जैसे कारकों पर अत्यधिक निर्भर है। यह पहचानना आवश्यक है कि धार्मिक सिद्धांतों में अक्सर विविध और सूक्ष्म शिक्षाएं शामिल होती है। जिस तरह से इन सिद्धांतों की व्याख्या और कार्यान्वयन किया जाता है, वह या तो सामाजिक असमानताओं को मजबूत कर सकता है या सामाजिक न्याय और परिवर्तन के लिए आंदोलनों को प्रेरित कर सकता है। इसके अतिरिक्त धर्म न केवल उत्पीड़न का एक उपकरण है, बल्कि व्यक्तियों को सांत्वना, समुदाय और उद्देश्य की भावना भी प्रदान कर सकता है, खासकर कठिनाई के समय में। निष्कर्षतः धर्म और समाज के बीच संबंध बहुआयामी है और इसे सभी के लिए उपयुक्त एक व्याख्या तक सीमित नहीं किया जा सकता है। जबकि कार्ल मार्क्स का यह दावा कि धर्म सामाजिक वास्तविकता के लिए एक मुखौटा के रूप में कार्य करता है, कुछ मामलों में सच है, यह सार्वभौमिक रूप से लागू नहीं है। समाज पर धर्म का प्रभाव जटिल है और व्याख्या, ऐतिहासिक संदर्भ और प्रचलित सामाजिक राजनीतिक माहौल सहित विभिन्न कारकों से प्रभावित होता है। इग्नू के एक छात्र के रूप में यह पहचानते हुए कि धर्म और सामाजिक वास्तविकता के बीच परस्पर क्रिया एक गतिशील और विकासशील प्रक्रिया है, आलोचनात्मक चिंतन और विश्लेषण में संलग्न होना महत्वपूर्ण है। धर्म को केवल एक मुखौटा या अफीम के रूप में देखने के बजाय हमें समाज पर इसके विविध प्रभावों को समझने का प्रयास करना चाहिए और उन व्याख्याओं को बढ़ावा देने की दिशा में काम करना चाहिए जो सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा देती हैं। इस प्रकार व्यक्तियों द्वारा सामना की जाने वाली सामाजिक वास्तविकताओं को उजागर करती है। मार्क्स के अनुसार धर्म गहरे दोहक का परिणाम है और अधिक गंभीर आर्थिक मुद्दों का संकेत है जो लोगों पर अत्याचार करते हैं। वह एक ऐसे भविष्य की कल्पना करता है जहां मनुष्य एक ऐसे समाज का निर्माण करेगा जो दर्द और पीड़ा पैदा करने वाली आर्थिक समस्याओं को खत्म कर देगा, जिससे धार्मिक आराम अनावश्यक हो जाएगा। सरल शब्दों में मार्क्स का मानना है कि आदर्श समाजवादी साम्यवादी समाज में कोई भी समूह दूसरे पर अत्याचार नहीं करेगा, इसलिए झूठी खुशी या धार्मिक विश्वासों की आवश्यकता नहीं होगी। मार्क्स का मानना है कि समाज में धर्म तब तक मौजूद है जब तक लोग अपने हितों से अनजान हैं। लोगों को अक्सर यह एहसास नहीं होता कि धर्म शासक वर्ग के हितों की पूर्ति करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि व्यक्तियों को यह विश्वास दिलाया जाता है कि उनकी मान्यताएं पूर्ण सत्य है। मार्क्स का सुझाव है कि धर्म लोगों में विश्वासों का एक समूह पैदा करता है जो उनके अपने हितों के खिलाफ तो होते हैं, लेकिन शासक वर्ग को फायदा पहुंचाते हैं। कम्युनिस्ट घोषणा पत्र में मार्क्स का तर्क है कि एक नई राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था को प्राप्त करने के लिए हमें धर्म को खत्म करना होगा, जैसे हमें नैतिकता और दर्शन को खत्म करना होगा। वह और एंगेल्स कहते हैं, साम्यवाद सभी धर्मों और नैतिकता को नए आधार पर स्थापित करने के बजाय समाप्त कर देता है। 1968। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऐतिहासिक साक्ष्य बताते हैं कि आर्थिक प्रणालियों में बदलाव के बावजूद धर्म ने लगातार उत्पीड़कों और उत्पीड़ित दोनों के अधिकार का समर्थन किया है।
वास्तव में स्वतंत्र समाज बनाने के लिए हमें धर्म को अतीत से जोड़ने वाली कड़ी के रूप में हटाना होगा। इसलिए हमने देखा है कि धर्म एक भ्रम के रूप में कार्य करता है, जो वास्तविक सामाजिक वास्तविकताओं को छुपाता है और सामाजिक अन्याय को कायम रखता है। धर्म एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग का शोषण करने की सामाजिक वास्तविकता को कैसे छिपा देता है? यह मुख्य रूप से धार्मिक शिक्षाओं के आंतरिककरण के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। आइए अगले भाग में इसके बारे में और जानें। 5.4 धर्म उत्पीड़न का एक उपकरण। मार्क्स के अनुसार धर्म की दोहरी भूमिका है। यह उत्पीड़न के कारण होने वाली पीड़ा को कम कर सकता है, लेकिन उत्पीड़न का एक साधन भी हो सकता है। यह ऐसे काम करता है। धर्म उत्पीड़न के दर्द को सुन्न करने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, ईसाई धर्म में यह मृत्यु के बाद शाश्वत सुख का वादा करता है, जो पृथ्वी पर जीवन को और अधिक सहनीय बना सकता है। जीवन की कठिनाइयों से मुक्ति का यह वादा उत्पीड़ितों को आकर्षित करता है, क्योंकि यह उन्हें आगे देखने के लिए कुछ देता है। धर्म दुख को भी पुण्य में बदल देते हैं। वे सिखाते हैं कि गरिमा और विनम्रता के साथ गरीबी को सहन करने का फल मृत्यु के बाद मिलेगा, जिससे गरीबी और अधिक सहनीय हो जाएगी। कुछ धर्म सांसारिक समस्याओं को हल करने के लिए अलौकिक हस्तक्षेप की आशा देते हैं, जैसे यहोवा के साक्षी उस दिन का इंतजार करते हैं जब अलौकिक शक्तियां पृथ्वी पर स्वर्ग का निर्माण करेंगी। यही आशा वर्तमान को अधिक स्वीकार्य बना सकती है। इस तरह धर्म अक्सर मौजूदा सामाजिक व्यवस्था और उसके भीतर लोगों की पीड़ा को उचित ठहराता है। यह इस विचार को पुष्ट करता है कि गरीबी और दुर्भाग्य पाप के लिए दंड है, जो दैवीय शक्ति द्वारा निर्धारित है। लेकिन मार्क्स यही नहीं रुकते। उनका तर्क है कि धर्म न केवल उत्पीड़न को वैध बनाता है, बल्कि सक्रिय रूप से इसका समर्थन भी करता है। यह सामाजिक नियंत्रण, शोषण की वर्तमान व्यवस्था को बनाए रखने और वर्ग विभाजन को मजबूत करने के लिए एक उपकरण के रूप में कार्य करता है। यह लोगों को इस दुनिया की योजना के हिस्से के रूप में उनकी पीड़ा को समझाकर बदलाव की तलाश करने से हतोत्साहित करता है। यह एक हताश स्थिति में आशा की झूठी भावना प्रदान करता है, व्यवस्था को उखाड़ फेंकने के विचारों को रोकता है। धर्म वास्तविकता को विकृत करता है और झूठी चेतना पैदा करता है। यह उत्पीड़ितों को उनकी वास्तविक स्थिति और उनके वास्तविक हितों से अनभिज्ञ कर देता है, जिससे उनका ध्यान उनके उत्पीड़न के वास्तविक स्रोत से हट जाता है। ऐसा करने में धर्म शासक वर्ग की शक्ति को बनाए रखने में मदद करता है। समाज में लोगों को नियंत्रित करने के लिए धर्म का उपयोग कैसे किया जाता है? धर्म किसी भी समाज में एक शक्तिशाली विश्वास प्रणाली के रूप में कार्य करता है। आइए अगले भाग में इसके बारे में और जानें। द डोमिनेंट आइडियोलॉजी पुस्तक में कार्ल मार्क्स ने उन विचारधाराओं के बारे में बात की जो भ्रामक या झूठे विचारों की प्रणाली की तरह है। उन्होंने विचारधारा जो वास्तविक नहीं है और सिद्ध नहीं की जा सकती, और विज्ञान जो तथ्यों पर आधारित है और सिद्ध किया जा सकता है, के बीच स्पष्ट अंतर किया। मार्क्स के अनुसार विचारधारा वह है जो लोग जानबूझकर करते हैं, लेकिन उनके पास गलत विचार होते हैं। उन्होंने विचारधारा को एक नकारात्मक और सीमित अवधारणा के रूप में देखा। यह नकारात्मक है क्योंकि इसमें सत्य को विकृत करना और विरोधाभासों को गलत तरीके से प्रस्तुत करना शामिल है। और यह सीमित है क्योंकि यह सभी प्रकार की गलतियों और विकृतियों को कवर नहीं करता है। जब मार्क्स ने धर्म के बारे में बात की, तो वे फ्यूरबैक के विचारों से प्रभावित हुए, जिन्होंने धर्म को सामाजिक वास्तविकता को विकृत करने के एक तरीके के रूप में देखा। स्रोत: बॉटमोर 1981।
बॉक्स 5.3 लुडविग एंड्रियास फ्यूरबैक। लुडविग एंड्रियास फ्यूरबैक एक जर्मन दार्शनिक थे जो हेगेल से प्रभावित थे और बदले में उन्होंने मार्क्स और एंगेल्स के काम को प्रभावित किया। अपनी 1841 की पुस्तक एसेंस ऑफ क्रिश्चियनिटी में उन्होंने धर्म और ईसाई धर्म की जांच की। फ्यूरबैक ने धर्म को एक प्रकार के स्वप्न के रूप में देखा और तर्क दिया कि आध्यात्मिक विकास देवताओं की तुलना में मनुष्यों के बारे में अधिक था। मूलतः उनका कहना यह था कि देवताओं में विश्वास मनुष्यों द्वारा प्रकृति पर अपने आदर्शों और छवियों को प्रक्षेपित करने से उत्पन्न होता है। फ्यूरबैक अपने काम द एसेंस ऑफ क्रिश्चियनिटी के लिए प्रसिद्ध है, जो पहली बार 1841 में जर्मन में प्रकाशित हुआ था और 1848 में उनके लेक्चर्स ऑन द एसेंस ऑफ रिलीजन के लिए प्रसिद्ध हैं। उनका मानना था कि धर्म मानवता का एक प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व है और मानव आत्म पर काबू पाने के लिए है। अलगाव धर्म को रहस्योद्घाटन किया जाना चाहिए और तर्कसंगत स्तर पर रखा जाना चाहिए। यहाँ ईसाई धर्म का सार से कुछ प्रमुख वाक्यांश दिए गए हैं जो फायरबैक की थीसिस को दर्शाते हैं। ईश्वर मनुष्य है, मनुष्य ईश्वर है। नास्तिकता ही धर्म का रहस्य है। धर्म स्वयं बाहरी रूप से नहीं, बल्कि मूल रूप से, इरादे या अपने दावे से नहीं, बल्कि अपने मूल और सार में मानव स्वभाव की सच्चाई और दिव्यता के अलावा किसी और चीज में विश्वास नहीं करता है। धर्म प्रकृति और मानवता के सभी पहलुओं को आवश्यक मानता है, इस प्रकार उनके वास्तविक सार को एक अलग विशिष्ट अस्तित्व के रूप में मानता है। धर्म मानव मन का स्वप्न है। इस समय में केवल भ्रम को पवित्र माना जाता है, जबकि सत्य को अपवित्र माना जाता है। स्रोत हार्वे 1997। कार्ल मार्क्स की दार्शनिक जागृति का पता फ्यूरबैक से लगाया जा सकता है। फ्यूरबैक ने धर्म पर दो महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी, ईसाई धर्म का सार और धर्म के सार पर व्याख्यान। ईसाई धर्म का सार में फ्यूरबैक का मुख्य विचार यह है कि धर्म में दैवीय आकृतियां वास्तव में मानव स्वभाव की आवश्यक विशेषताओं का प्रक्षेपण है। उनके अपने शब्दों में, मनुष्य अपने अस्तित्व को स्वयं से बाहर किसी चीज में डालता है और फिर अपने द्वारा प्रक्षेपित इस छवि के लिए स्वयं को एक वस्तु बना लेता है जो एक विषय बन जाती है। सरल शब्दों में, श्रद्धालु लोग जिसे भगवान के रूप में पूजते हैं, वह मूल रूप से मानव प्रजाति का एक आदर्श संस्करण है। जब हम इसका अनावरण करते हैं तो हम देख सकते हैं कि धार्मिक विश्वास और ईश्वर की अवधारणा हमें हमारी आवश्यक प्रकृति और मूल्य को समझने में मदद कर सकती है। हालांकि अगर हम उन्हें अंकित मूल्य पर लेते हैं तो वे अलगाव की ओर ले जा सकते हैं, क्योंकि वे हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि हमारी क्षमता मानवता के बजाय ईश्वर के गुणों के रूप में हमसे बाहर है। यह स्वयं को हमारी अपनी आवश्यक प्रकृति की अनुमानित छवि की अयोग्य वस्तु के रूप में देखने जैसा है। फ्यूरबैक के अनुसार धर्मशास्त्र, जो कि ईश्वर का अध्ययन है, धर्म में विचारों को वास्तविक वस्तु मानकर इस अलगाव को और बढ़ाता है। यह धर्मशास्त्रियों को आत्मविरोधाभासी और बेतुके सिद्धांतों की ओर ले जाता है। अपने काम द एसेंस ऑफ रिलीजन में फ्यूरबैक प्रकृति पर मानव निर्भरता में धर्म की जड़ की पहचान करते हैं। प्रकृति की वे शक्तियां जिन पर हमारा अस्तित्व निर्भर है, कम रहस्यमय और अधिक प्रबंधनीय हो जाती है जब हम उन्हें अपने समान प्राणियों के रूप में देखते हैं। वह बताते हैं, वास्तव में प्रकृति एक व्यक्तिगत प्राणी नहीं है, इसमें भावनाएं नहीं हैं और यह मानवीय इच्छाओं और शिकायतों से बेखबर है। संक्षेप में, वह धर्म को अंधविश्वास मानते हैं और उनका मानना है कि विज्ञान अंततः इसका स्थान ले लेगा।
मार्क्स फ्यूरबैक के तर्कों से प्रभावित थे, जिनमें निम्नलिखित विचार शामिल थे। लोग अपनी स्वयं की धार्मिक मान्यताएं बनाते हैं, जो स्वयं को प्रतिबिंबित करती हैं। वे इन मान्यताओं पर तब तक कायम रहते हैं, जब तक वे जागृत जगत की वास्तविकता पर अपने सपनों के भ्रम को प्राथमिकता देते हैं। जब लोग परिपक्व होते हैं, तो वे खुद को धर्म पर थोपने की प्रवृत्ति से अवगत हो जाते हैं और धर्म को पीछे छोड़कर इस आत्मालगाव को दूर करने का प्रयास करते हैं। फ्यूरबैक का मुख्य बिंदु यह था कि मनुष्य धर्म का निर्माण करते हैं और यह विचार कि ईश्वर मानवता का निर्माण करता है, इसका उल्टा है। मार्क्स फ्यूरबैक से सहमत थे कि धार्मिक और आध्यात्मिक विचार दुनिया के बारे में गलत दृष्टिकोण प्रदान करते हैं, जो मानवीय इच्छाओं और सामाजिक संरचनाओं से उत्पन्न होते हैं, जो इन इच्छाओं को सच होने से रोकते हैं। फायरबैक का मानना था कि इसे पहचानने से लोग दूसरी दुनिया के प्रति अपने लगाव से मुक्त हो जाएंगे और उन्हें मानव क्षेत्र में प्रेम, न्याय, अच्छाई और ज्ञान के लिए प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। मार्क्स ने यह विचार साझा किया कि धार्मिक अवधारणाएं विकृतियां हैं, जो वास्तविकता को छिपाती है। हालांकि मनुष्य अनुमानों की भ्रामक दुनिया से चिपके रहने में क्यों लगे रहते हैं, इसका विस्तृत विश्लेषण प्रदान करके मार्क्स फ्यूरबैक से भी आगे निकल गए। उन्होंने तर्क दिया कि मानव आत्मालगाव को विशिष्ट सामाजिक और राजनीतिक संदर्भों में समझा जाना चाहिए। मार्क्स का मानना था कि ईश्वर द्वारा मानवता का निर्माण करने की धारणा केवल एक दार्शनिक भ्रम नहीं थी, यह वास्तविक दुनिया के विरोधाभासों और पीड़ाओं का प्रतिनिधित्व करता है। उनके अनुसार राज्य और समाज धर्म का निर्माण करते हैं, क्योंकि वे स्वयं उल्टी या विकृत वास्तविकताएं हैं। धर्म एक अपूर्ण वास्तविकता के लिए मानसिक मुआवजे के रूप में कार्य करता है, इसके विरोधाभासों को दूर करने के लिए वास्तविक दुनिया से परे एक काल्पनिक समाधान प्रदान करता है। मार्क्स फ्यूरबैक के विचारों से प्रभावित थे, जिनमें निम्नलिखित बिंदु शामिल थे। लोग अपनी छवि और मान्यताओं के आधार पर धर्म बनाते हैं। वे तब तक धर्म को पकड़े रहते हैं, जब तक वे जागृत जगत की वास्तविकता पर अपने सपनों के भ्रम को प्राथमिकता देते हैं। मानव परिपक्वता में आत्मालगाव को पहचानना और उस पर काबू पाना शामिल है, जो धर्म की ओर ले जाता है, अंततः उससे परे जाना। फ्यूरबैक का मुख्य विचार यह था कि मनुष्य धर्म का निर्माण करते हैं और ईश्वर द्वारा मनुष्यों को बनाने की धारणा इस अवधारणा का उलट है। मार्क्स फ्यूरबैक से सहमत थे। उनका मानना था कि धार्मिक और आध्यात्मिक विचार दुनिया के बारे में गलत विचार प्रदान करते हैं। ये झूठी मान्यताएं मानवीय इच्छाओं और सामाजिक संरचनाओं से उत्पन्न होती हैं, जो उन्हें पूरा होने से रोकती है। फ्यूरबैक ने सोचा कि लोग एक बार इसे समझने के बाद खुद को परलोक के जुनून से मुक्त कर लेंगे और वास्तविक दुनिया में प्यार, न्याय, अच्छाई और ज्ञान प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। मार्क्स ने यह विचार साझा किया कि धार्मिक मान्यताएं सच्चाई को छिपाने वाली विकृतियां हैं। हालांकि मार्क्स ने मानव आत्मालगाव का विस्तृत विश्लेषण प्रदान करके फ्यूरबैक की तुलना में अधिक गहराई से अध्ययन किया। उन्होंने सामाजिक और राजनीतिक कारकों की भूमिका पर जोर देते हुए बताया कि क्यों लोग अनुमानों की भ्रामक दुनिया से जुड़ जाते हैं। मार्क्स का मानना था कि ईश्वर द्वारा मनुष्यों को बनाने का विचार दार्शनिक अलगाव या मात्र भ्रम से कहीं अधिक दर्शाता है। यह वास्तविक दुनिया में विरोधाभासों और पीड़ा को प्रतिबिंबित करता है। मार्क्स के अनुसार राज्य और समाज दुनिया की विकृत धारणा के रूप में धर्म को जन्म देते हैं, क्योंकि वे स्वयं विकृत हैं। धार्मिक मान्यताएं वास्तविक दुनिया की कमियों की भरपाई करती है, एक काल्पनिक समाधान पेश करती है जो वास्तविकता के विरोधाभासों से परे है।
चिंतन और कार्रवाई 5.2। मार्क्स ने धार्मिक धारणाओं को उल्टे विचार क्यों माना? 19वीं सदी के जर्मन दार्शनिक, अर्थशास्त्री और राजनीतिक सिद्धांतकार कार्ल मार्क्स समाज और इसकी विभिन्न संस्थाओं के आलोचनात्मक विश्लेषण के लिए प्रसिद्ध है। इनमें मार्क्स की समाज की आलोचना में धर्म का महत्वपूर्ण स्थान है। धर्म के बारे में मार्क्स के दृष्टिकोण को लोगों की अफीम वाक्यांश में संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है, जिसे उन्होंने अपने प्रसिद्ध काम हेगेल्स फिलॉसफी ऑफ राइट की आलोचना में एक योगदान में गढ़ा था। इस निबंध में हम धर्म पर मार्क्स के दृष्टिकोण पर प्रकाश डालेंगे और उन्होंने धार्मिक अवधारणाओं को उल्टे विचार क्यों माना। मार्क्स की धर्म की आलोचना। मार्क्स की धर्म की आलोचना समाज और उसकी आर्थिक संरचना की उनकी व्यापक आलोचना में अंतर्निहित है। उनका मानना था कि धार्मिक मान्यताएं और प्रथाएं समाज के कई अन्य पहलुओं की तरह शासक वर्ग से प्रभावित थी और उनके हितों की पूर्ति करती थी। इस संदर्भ में यह समझना आवश्यक है कि मार्क्स का प्राथमिक ध्यान समाज की भौतिक स्थितियों और उन्होंने मानव चेतना को कैसे आकार दिया, इस पर था। अलगाव और धर्म। मार्क्स के विश्लेषण में केंद्रीय तत्वों में से एक अलगाव की अवधारणा है। मार्क्स ने तर्क दिया कि पूंजीवादी समाज में श्रमिक अपने श्रम के उत्पाद से, अपनी रचनात्मक क्षमता से और एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। यह अलगाव शक्तिहीनता की भावना और किसी के वास्तविक स्व से अलगाव की भावना को जन्म देता है। अलगाव की ऐसी स्थिति में लोग अक्सर सांत्वना और आराम के रूप में धर्म की ओर रुख करते हैं। मार्क्स के अनुसार धर्म पूंजीवाद के तहत जीवन की कठोर वास्तविकताओं से एक भ्रामक पलायन प्रदान करता है। यह अपनेपन और उद्देश्य की भावना प्रदान करता है, मृत्यु के बाद पुरस्कार और न्याय का वादा करता है। मार्क्स ने तर्क दिया, यह वर्तमान दुनिया के अन्याय और शोषण से ध्यान हटाकर मौजूदा सामाजिक व्यवस्था को कायम रखता है। इस तरह धर्म एक प्रकार के अफीम के रूप में कार्य करता है, जो शोषण और अलगाव के दर्द को सुन्न कर देता है, लोगों को उनकी समस्याओं का वास्तविक समाधान खोजने से रोकता है। वैचारिक अधिरचना। धर्म पर मार्क्स का दृष्टिकोण आधार अधिरचना मॉडल वाले समाज की उनकी व्यापक समझ से निकटता से जुड़ा हुआ है। उन्होंने तर्क दिया कि समाज का आर्थिक आधार अधिरचना को निर्धारित करता है, जिसमें धर्म, राजनीति और संस्कृति जैसी संस्थाएं शामिल है। इस ढांचे में धार्मिक विश्वासों और संस्थानों को अधिरचना के हिस्से के रूप में देखा जाता है, जो शासक वर्ग के हितों को प्रतिबिंबित और सुदृढ़ करता है। मार्क्स का मानना था कि धार्मिक विचार, जैसे दैवीय सत्ता का विचार, निजी संपत्ति की पवित्रता और सामाजिक पदानुक्रम की स्वीकृति, वैचारिक संरचनाएं थी जो पूंजीवादी व्यवस्था को वैध बनाने का काम करती थी। उदाहरण के लिए, धर्म अक्सर विनम्रता और जीवन में किसी की स्थिति को स्वीकार करने के विचार को बढ़ावा देता है, जो सामाजिक विद्रोह और वर्ग चेतना को हतोत्साहित कर सकता है। उल्टे विचार। अब आइए धर्म पर मार्क्स के परिप्रेक्ष्य में उल्टे विचारों की अवधारणा पर गौर करें। मार्क्स ने तर्क दिया कि धार्मिक अवधारणाएं इस अर्थ में उल्टी थी कि वे वास्तविकता के विकृत दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करती थी। उनका मानना था कि धार्मिक विचार दुनिया की एक उलट-पुलट समझ प्रस्तुत करते हैं, जहां समाज की भौतिक स्थितियों को गलत समझा जाता है। धार्मिक अवधारणाओं को उल्टे विचारों के रूप में वर्णित करने के पीछे कई प्रमुख कारण हैं। मिथ्या चेतना। मार्क्स ने कहा कि धर्म ने मिथ्या चेतना का एक रूप निर्मित किया। इसने लोगों को उनकी पीड़ा और शोषण को सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था के परिणाम के बजाय भगवान की दिव्य योजना के एक हिस्से के रूप में समझने पर मजबूर कर दिया।
इस झूठी चेतना ने व्यक्तियों को उनकी समस्याओं के वास्तविक स्रोत को पहचानने और समाज को बदलने के लिए सामूहिक कार्रवाई करने से रोका। भ्रामक खुशी। धर्म ने पुनर्जन्म में खुशी का वादा किया, जिसे एक उल्टे विचार के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि इसने लोगों का ध्यान उनकी वर्तमान पीड़ा से दूर कर दिया। मार्क्स का मानना था कि स्वर्ग में शाश्वत सुख का यह वादा उत्पीड़ितों को शांत करने और उन्हें उनकी सांसारिक परिस्थितियों के खिलाफ विद्रोह करने से रोकने के लिए किया गया था। वर्ग संघर्ष का अस्पष्टीकरण एकता, विनम्रता और प्राधिकार के प्रति समर्पण के विषयों पर जोर देकर धार्मिक सिद्धांतों ने अक्सर समाज के भीतर अंतर्निहित वर्ग संघर्ष को कम कर दिया। मार्क्स ने इसे वास्तविकता का उल्टा माना, क्योंकि इसने शासक वर्ग और श्रमिक वर्ग के बीच के विरोधी संबंधों को छिपा दिया था। यथास्थिति बनाए रखने में भूमिका। मार्क्स द्वारा धार्मिक अवधारणाओं को उल्टे विचारों के रूप में वर्णित करने का शायद सबसे महत्वपूर्ण कारण मौजूदा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में उनकी भूमिका है। मार्क्स के अनुसार धर्म ने पूंजीवादी व्यवस्था को वैध बनाने, वर्ग विभाजन को कायम रखने और क्रांतिकारी परिवर्तन को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संक्षेप में, मार्क्स ने धार्मिक अवधारणाओं को उल्टे विचारों के रूप में देखा, क्योंकि उन्होंने समाज को रेखांकित करने वाली भौतिक स्थितियों और वर्ग संबंधों को अस्पष्ट कर दिया और वास्तविकता के विकृत और भ्रामक दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया। उनका मानना था कि धर्म एक उपकरण है जिसका उपयोग शासक वर्ग द्वारा झूठी सांत्वना प्रदान करके और सामाजिक समस्याओं के मूल कारणों से ध्यान भटकाकर श्रमिक वर्ग पर अपनी शक्ति और नियंत्रण बनाए रखने के लिए किया जाता है। निष्कर्षतः, उल्टे विचारों के रूप में धर्म की कार्ल मार्क्स की आलोचना पूंजीवाद और समाज पर इसके प्रभावों की उनकी व्यापक आलोचना में गहराई से निहित है। उन्होंने धर्म को एक ऐसे साधन के रूप में देखा जिसके द्वारा शासक वर्ग ने पूंजीवादी व्यवस्था में निहित अलगाव और शोषण से एक भ्रामक मुक्ति प्रदान करते हुए अपना प्रभुत्व कायम रखा। जबकि धर्म पर मार्क्स के विचार बहस और व्याख्या का विषय रहे हैं, उल्टे विचारों के रूप में धार्मिक अवधारणाओं का उनका विश्लेषण समाज की उनकी आलोचना और यथास्थिति बनाए रखने में विचारधारा की भूमिका का एक महत्वपूर्ण पहलू बना हुआ है। मार्क्स ने बाद में इन उल्टे विचारों को विचारधारा, जर्मन विचारधारा में कहा। उनका मानना था कि विचारधारा वास्तविक तथ्यों के बजाय लोगों के विचारों से उत्पन्न होती है। मार्क्स के अनुसार मानवता को प्रभावित करने वाले सच्चे मुद्दे भ्रामक मान्यताएं नहीं हैं, बल्कि वास्तविक सामाजिक संघर्ष है। उन्होंने तर्क दिया कि ये गलत विचार या विचारधारा वास्तव में इन सामाजिक संघर्षों के परिणाम है। मार्क्स ने जोर देकर कहा कि चूंकि लोगों के पास व्यवहार में इन सामाजिक संघर्षों को संबोधित करने के सीमित तरीके हैं, इसलिए वे इन संघर्षों को छुपाते हुए या गलत तरीके से प्रस्तुत करते हुए उन्हें मानसिक या मौखिक समाधान के माध्यम से व्यक्त करते हैं। इसका मतलब यह है कि धार्मिक विचारधारा, उदाहरण के लिए, सामाजिक विरोधाभासों को छुपाती है और शासक वर्ग के हितों का समर्थन करती है, क्योंकि यह इन विरोधाभासों की वास्तविक प्रकृति को छुपाती है। धार्मिक विचारों में आई विकृतियों को आलोचना से दूर नहीं किया जा सकता। वे तभी गायब हो सकते हैं जब अंतर्निहित संघर्ष व्यावहारिक रूप से हल हो जाए। मार्क्स धर्म के प्रबल आलोचक हैं, लेकिन उन्होंने मुख्य रूप से मुद्दे के मूल कारण के रूप में धर्म पर ध्यान केंद्रित नहीं किया है। इसके बजाय वह इसे एक ऐसे लक्षण के रूप में देखते हैं जो भ्रष्ट सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था का हिस्सा बन जाता है और केवल उसी समस्या को कायम रखता है जिसे हल करने का वह दावा करता है। उन्होंने प्रसिद्ध रूप से कहा, धर्म से छुटकारा पाना, जिसे वे भ्रामक खुशी मानते थे, वास्तविक खुशी के लिए आवश्यक है।
किसी की स्थिति के बारे में भ्रम को त्यागने का आह्वान उस स्थिति को छोड़ने का आह्वान है जो भ्रम पर निर्भर करती है। इस तरह आलोचना स्वर्ग से पृथ्वी पर और धर्मशास्त्र से राजनीति में स्थानांतरित हो जाता है। बॉक्स 5.4 मार्क्सवाद की विचारधारा को देखने के तरीके में बदलाव, नकारात्मक से सकारात्मक की ओर। मार्क्स के निधन के कुछ समय बाद ही विचारधारा की समझ विकसित होने लगी। इस परिवर्तन ने दो प्राथमिक व्याख्याओं को जन्म दिया। विचारधारा को समाज के भीतर विचारों के संपूर्ण समूह के रूप में देखा जाता है, जिसे अक्सर वैचारिक अधिरचना के रूप में जाना जाता है, और विचारधारा विभिन्न सामाजिक वर्गों की राजनीतिक मान्यताओं से जुड़ी होती है। इन नए दृष्टिकोणों ने धीरे धीरे विचारधारा के प्रारंभिक नकारात्मक दृष्टिकोण को प्रतिस्थापित कर दिया। मार्क्स के बाद भी बाद के विचारकों ने मार्क्सवाद को एक विचारधारा की संज्ञा दी। लेनिन ने इस बदलाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके लिए विचारधारा का अर्थ विभिन्न सामाजिक वर्गों के हितों से जुड़ी राजनीतिक जागरूकता था, जिसमें पूंजीपति वर्ग और समाजवादी विचारधाराओं के बीच संघर्ष पर विशेष जोर दिया गया था। इसलिए लेनिन के लिए विचारधारा अब एक भ्रामक अवधारणा नहीं थी जो संघर्षों को छिपाती थी। यह श्रमिक वर्ग सहित विभिन्न वर्गों की राजनीतिक मान्यताओं का संदर्भ देने वाला एक तटस्थ शब्द बन गया। धार्मिक विश्वासों का जन्म। द जर्मन आइडियोलॉजी नामक पाठ में जो फ्यूरबैक, एक विचारक जो धर्म को केवल एक भ्रम मानता था, की आलोचना करता है, इस स्पष्टीकरण पर चर्चा की गई है कि समाज में धार्मिक मान्यताएं कहां से आती है। मार्क्स के अनुसार मानवता, या जिसे हम लोग कह सकते हैं, सामाजिक विकास के सभी चरणों में समान नहीं है। अलग अलग समय और स्थानों पर अलग अलग तरह के लोग मौजूद रहे हैं। मार्क्स के लिए लोग सामाजिक प्राणी हैं और उनके रहने के तरीके के आधार पर उनका स्वभाव बदलता है। बदले में वे कैसे रहते हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे भोजन, आश्रय और अन्य जरूरतें जैसी अपनी जरूरतें कैसे प्राप्त करते हैं। यह उन उपकरणों और प्रणालियों द्वारा निर्धारित होता है जिनका उपयोग वे काम के लिए करते हैं। जैसे जैसे मानव समाज प्रगति करता है, लोगों के बीच और विभिन्न प्रकार के कार्यों के बीच श्रम का विभाजन उभरता है। श्रम के इस विभाजन के परिणामस्वरूप वर्ग विभाजन होता है और अलग अलग समय पर वस्तुओं के उत्पादन के प्रचलित तरीके के आधार पर विभिन्न वर्गों का समाज पर प्रभुत्व रहा है। किसी समाज पर जिस प्रकार का वर्ग हावी होता है, वह उत्पादन के तरीके और श्रम के विभाजन से प्रभावित होता है। जब प्रमुख वर्ग के भीतर विभाजन होता है, तो एक उपवर्ग बनता है जो विचार उत्पन्न करने में माहिर होता है। ये विचार प्रभुत्वशाली वर्ग के भीतर से आते हैं और पूरे समाज पर थोपे जाते हैं। ये विचार सार्वभौमिक प्रतीत हो सकते हैं, लेकिन वास्तव में ये प्रभुत्वशाली वर्ग की जरूरतों और महत्वाकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करते हैं। धार्मिक विचार कानूनी, राजनीतिक, कलात्मक और दार्शनिक अवधारणाओं जैसे अन्य विचारों के साथ इस तरह से उत्पन्न होते हैं। वे विशेषज्ञों द्वारा किसी विशेष वर्ग के निर्देश पर या किसी विशिष्ट ऐतिहासिक काल के संदर्भ में बनाए जाते हैं। ये विचार दुनिया की विकृत समझ पैदा करते हैं। संक्षेप में, धर्म किसी दिए गए ऐतिहासिक काल में एक प्रमुख विचारधारा के रूप में शुरू होता है और वास्तविकता का एक विषम दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, जैसा कि 1965 में एरोन के काम में बताया गया है। 5.6 एक अधिरचना के रूप में धर्म। मार्क्स के अनुसार संपूर्ण सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था का आधार अर्थव्यवस्था है। दूसरे शब्दों में, जिस तरह से हम वस्तुओं का उत्पादन और वितरण करते हैं और इस प्रक्रिया में शामिल रिश्ते समाज की मूलभूत संरचना बनाते हैं।
बुनियादी आवश्यकताओं का उत्पादन और आर्थिक विकास का स्तर उस आधार के रूप में कार्य करता है जिस पर सरकार, कानूनी अवधारणाएं, कलात्मक अभिव्यक्तियां और धार्मिक विश्वास जैसी अन्य सामाजिक संस्थाएं निर्मित होती है। तो मार्क्स का मानना था कि मानव अनुभव में बाकी सभी चीजों की तरह धर्म की जड़ें आर्थिक कारकों में खोजी जा सकती है। मार्क्स ने धर्म को अधिरचना के केवल एक भाग के रूप में देखा जिसे बुनियादी ढांचे या आर्थिक आधार पर बनाया और प्रभावित किया गया है। जैसे जैसे इतिहास आगे बढ़ता है और आर्थिक आधार बदलता है, अधिरचना में भी परिवर्तन आता है। इसलिए धार्मिक मान्यताओं में भिन्नता आर्थिक संरचना में बदलाव से जुड़ी हुई है। मार्क्स ने सुझाव दिया कि पहले पूर्व पूंजीवादी समाजों में धार्मिक मान्यताएं प्रकृति की शक्तियों के खिलाफ मानवता के संघर्ष से उपजी थी, जबकि वर्ग आधारित समाजों में धर्म अन्य लोगों के खिलाफ संघर्ष के साथ जुड़ गया था। जब मेहनतकश जनता को उत्पीड़न और शोषण का सामना करना पड़ा, तो उनकी धार्मिक मान्यताएं पृथ्वी पर उनके कष्टों के पुरस्कार के रूप में बेहतर जीवन के विचार पर केंद्रित होने लगी। मार्क्स ने इस बात पर जोर दिया कि धर्म, राज्य, राजनीति, कानून, दर्शन और कला सहित अधिरचना के सभी पहलू एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और आर्थिक आधार से प्रभावित होते हैं। इसका मतलब यह है कि आर्थिक स्थितियां ही एकमात्र प्रेरक शक्ति नहीं है। इन सभी संस्थानों के बीच पारस्परिक संबंध है, भले ही आर्थिक कारक हमेशा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मार्क्स के विचार में मानवीय विचार, जागरूकता और चेतना स्वतंत्र रूप से उत्पन्न नहीं होते हैं, बल्कि आर्थिक सिद्धांतों से आकार लेते हैं। इसलिए धर्म को नियंत्रित करने और मानव चेतना का मार्गदर्शन करने के लिए हमें इसे उन परिस्थितियों के संदर्भ में समझना चाहिए जो इसे अस्तित्व में लाती है और इसे आकार देना जारी रखती है। 5.7 यहूदी प्रश्न पर मार्क्स के विचार। कार्ल मार्क्स का जन्म एक यहूदी परिवार में हुआ था, लेकिन बाद में उन्होंने प्रोटेस्टेंटवाद अपना लिया। उन्होंने ईसाई धर्म और यहूदी धर्म दोनों के प्रति आलोचनात्मक विचार रखे। हालांकि ईसाई धर्म की उनकी आलोचना यहूदी धर्म पर उनके रुख की तुलना में नरम थी। उनकी धार्मिक व्याख्याएं अधिकतर ईसाई धर्म के इर्दगिर्द केंद्रित थी, लेकिन उन्होंने यहूदी धर्म के अध्ययन पर भी ध्यान दिया। इससे उन्हें समाज में ईसाई धर्म के अलावा अन्य धर्मों की भूमिका का पता लगाने का मौका मिला। 1843 में मार्क्स ने यहूदी प्रश्न पर मार्क्स 1977 नामक एक निबंध में यहूदियों और यहूदी धर्म के बारे में अपनी नकारात्मक राय व्यक्त की। यह निबंध जर्मनी में यहूदियों की मुक्ति की ब्रूनो बाउर की परीक्षा की मार्क्स की आलोचना के रूप में कार्य करता है। यह ध्यान देने योग्य बात है कि यह निबंध मार्क्स के प्रारंभिक लेखन से संबंधित है, जो उनके साम्यवादी विचारक में परिवर्तन से पहले का है। बाउर ने तर्क दिया कि प्रशिया में यहूदियों की मुक्ति तभी हो सकती है जब वे एक अलग समूह के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान छोड़ दें। उन्होंने यह भी कहा कि यहूदियों को स्वतंत्रता देना संभव नहीं था, जबकि ईसाई स्वयं सच्ची स्वतंत्रता का आनंद नहीं ले रहे थे। मार्क्स ने साक्ष्य के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका के उदाहरण का उपयोग करते हुए बाउर के दृष्टिकोण की आलोचना की। उन्होंने बताया कि अमेरिकी अधिकार विधेयक और कई राज्य संविधानों ने सरकार और धार्मिक मामलों के बीच स्पष्ट अलगाव स्थापित किया है। मार्क्स का मानना था कि धर्म एक निजी मामला होना चाहिए और सरकार को केवल व्यक्तिगत नागरिकों से संबंधित मुद्दों में शामिल होना चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि प्रशिया में यहूदियों की राजनीतिक स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं है कि उन्हें एक अलग समूह के रूप में अपनी पहचान छोड़नी होगी।
हालांकि मार्क्स ने राजनीतिक स्वतंत्रता और मानवीय स्वतंत्रता के बीच अंतर किया। उनके विचार में राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ पूंजीवादी राज्य के भीतर राजनीतिक अधिकार प्राप्त करना था। मार्क्स ने तर्क दिया कि इस प्रकार की स्वतंत्रता पर्याप्त नहीं थी। उनका मानना था कि ये अधिकार स्वार्थ और निजी संपत्ति से जुड़े हैं। मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी राज्य के तहत आपको जो स्वतंत्रता मिल सकती थी वह सच्ची मानवीय स्वतंत्रता के समान नहीं थी। उन्होंने सोचा कि वास्तविक मानवीय स्वतंत्रता को उस समय वाणिज्यिक समाज, जिसे उन्होंने बाद में पूंजीवाद कहा जाता था, से परे जाने की जरूरत है। मार्क्स के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करने का अर्थ यहूदियों को गैर यहूदियों के समान नागरिक अधिकार देना था। हालांकि सच्ची मानवीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए यहूदियों और गैर यहूदियों के बीच एक सामाजिक विभाजन के रूप में अलगाव, जो उनका मानना था कि पूंजीवाद पर आधारित था, को समाप्त करने की आवश्यकता थी। अपने काम यहूदी प्रश्न पर में मार्क्स ने एक सामाजिक विश्लेषण किया। उन्होंने यह समझने पर ध्यान केंद्रित किया कि ईसाई यूरोप में यहूदी अल्पसंख्यक क्यों थे। मार्क्स के अनुसार इसका मुख्य कारण यह था कि यहूदी मुख्य रूप से व्यापार और वाणिज्य में शामिल थे। इन आर्थिक गतिविधियों में इस एकाग्रता ने उन्हें महत्वपूर्ण आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव दिया, जो उनकी वास्तविक जनसंख्या के आकार के अनुरूप नहीं था। इस आर्थिक प्रभाव के कारण यहूदी समान अधिकारों पर जोर देने और समाज में अपने सामाजिक और आर्थिक मूल्यों को पेश करने में सक्षम हुए। इस दृष्टि से राज्य अपनी वित्तीय स्थिरता के लिए यहूदियों पर निर्भर था और वाणिज्य में उनकी भागीदारी की आवश्यकता थी। मार्क्स का मानना था कि नागरिक समाज में यह आर्थिक और सामाजिक गतिशीलता एक अलग समूह के रूप में यहूदियों के निरंतर अस्तित्व की नींव थी। व्यापारियों, फेरीवालों और साहूकारों के रूप में उनकी आवश्यकता थी। इसलिए मार्क्स के अनुसार यहूदी अल्पसंख्यक का अस्तित्व तभी समाप्त होगा जब वे व्यापार और वाणिज्य में अपनी भूमिकाएं बंद कर देंगे, या यदि राज्य स्वयं अपने कामकाज के लिए वाणिज्यिक गतिविधियों पर निर्भर नहीं रहेगा। 5.8 धर्म के अध्ययन पर मार्क्स के दृष्टिकोण की आलोचना। धर्म के मार्क्सवादी सिद्धांत को कई आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है। आइए उनमें से कुछ का अन्वेषण करें। सीमित दायरा। मार्क्स अपने धार्मिक विचारों को मुख्य रूप से ईसाई धर्म पर आधारित करते हैं, एक ऐसा धर्म जिससे वे बहुत परिचित थे। वह आम तौर पर धर्मों पर व्यापक दृष्टिकोण पर विचार नहीं करता है। हालांकि उनकी टिप्पणियां शक्तिशाली ईश्वर और सुखी पुनर्जन्म में समान विश्वास वाले धर्मों पर लागू हो सकती हैं, लेकिन वे मौलिक रूप से भिन्न धर्मों के लिए सच नहीं हो सकती हैं। यह सीमित दृष्टिकोण हेगेल के इस विचार से प्रभावित हो सकता है कि ईसाई धर्म धर्म का सर्वोच्च रूप था, और जो बात इस पर लागू होती थी वह स्वचालित रूप से छोटे धर्मों पर लागू होती थी, जो सटीक नहीं है। भौतिकवाद पर अत्यधिक जोर। एक अन्य आलोचना यह है कि मार्क्स का तर्क है कि धर्म पूरी तरह से भौतिक और आर्थिक कारकों से आकार लेता है। इस दृष्टिकोण के अनुसार धर्म को प्रभावित करने में कोई अन्य चीज मौलिक भूमिका नहीं निभाती है, और धर्म बदले में भौतिक और आर्थिक वास्तविकताओं को प्रभावित नहीं कर सकता है। हालांकि यह दृष्टिकोण झूठा साबित हुआ है। उदाहरण के लिए, यदि मार्क्स सही थे तो प्रोटेस्टेंटवाद से पहले क्षेत्रों में पूंजीवाद का उदय होना चाहिए था, क्योंकि प्रोटेस्टेंटवाद पूंजीवाद से जुड़ी धार्मिक व्यवस्था है। फिर भी ऐतिहासिक साक्ष्य से पता चलता है कि पूंजीवाद 19वीं शताब्दी तक प्रकट नहीं हुआ था, जबकि प्रोटेस्टेंटवाद से जुड़ा सुधार 16वीं शताब्दी में जर्मनी में उभरा, जो अभी भी मुख्य रूप से सामंती था। मैक्स वेबर
एक समाजशास्त्री ने यहाँ तक प्रस्तावित किया कि धार्मिक संस्थाएं नई आर्थिक वास्तविकताओं का निर्माण कर सकती हैं। कुछ लोग प्रमाण सहित तर्क देते हैं कि हमें धर्म के बारे में मार्क्स के विचारों को केवल विशिष्ट समय और स्थानों पर ही लागू करना चाहिए। वे कहते हैं कि हमें धर्म का संबंध केवल अर्थशास्त्र तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए, जैसे कि धर्मों की मान्यताएं कोई मायने नहीं रखती। इसके बजाय हमें यह समझना चाहिए कि आर्थिक और भौतिक स्थितियों सहित विभिन्न सामाजिक कारक धर्म को प्रभावित करते हैं। इसी प्रकार धर्म किसी समाज की आर्थिक व्यवस्था को भी प्रभावित कर सकता है। हाल के दिनों में हमने उस साम्यवादी समाज का पतन देखा जिसकी चर्चा मार्क्स ने की थी। हालांकि मार्क्स की आदर्श साम्यवादी दुनिया में धर्म गायब नहीं हुआ। मार्क्स के विचारों और व्यक्तित्व के साथ कई मुद्दों के बावजूद समाज और धर्म के बारे में उनके सिद्धांत, हालांकि कई मायनों में विवादास्पद है, उन्होंने हमें समाज कैसे काम करता है इसके बारे में मूल्यवान अंतर्दृष्टि दी है। भले ही आप धर्म पर मार्क्स के विचारों से सहमत हो या नहीं, हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि उन्होंने हमें इस बात पर करीब से नजर डालकर एक महान सेवा की कि धर्म हमेशा व्यापक सामाजिक तानेबाने के साथ कैसे जुड़ा होता है। उनके काम के लिए धन्यवाद। विभिन्न सामाजिक और आर्थिक कारकों से इसके संबंधों पर विचार किए बिना धर्म का अध्ययन करना असंभव है। यहाँ तक कि उन लोगों के लिए भी जो उनकी राजनीतिक मान्यताओं से असहमत है। उनका सामाजिक सिद्धांत, जो सामाजिक नींव और बड़ी सामाजिक संरचना के बीच संबंधों की पड़ताल करता है, समाज और धर्म के अध्ययन के लिए समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण के लिए एक महत्वपूर्ण प्रारंभिक बिंदु बना हुआ है। 5.9 निष्कर्ष। यह खंड धर्म के बारे में कार्ल मार्क्स के विचारों की पड़ताल करता है। धर्म पर उनके विचारों को समझने के लिए हमें उन्हें ऐतिहासिक भौतिकवाद और आर्थिक नियतिवाद के बारे में उनके बड़े सिद्धांतों के संदर्भ में विचार करना चाहिए। मार्क्स ने समाज को मुख्य रूप से आर्थिक चश्मे से देखा। उनका मानना था कि समाज के अन्य सभी पहलू आर्थिक कारकों से उत्पन्न होते हैं और उनसे जुड़े हुए हैं। उन्होंने इस दृष्टिकोण को धर्म पर भी लागू किया। मार्क्स के अनुसार धर्म किसी भी समाज में आर्थिक आवश्यकताओं के परिणामस्वरूप उभरता है। मार्क्स ने तर्क दिया कि शासक वर्ग धार्मिक मान्यताओं का निर्माण और प्रचार करता है, जो बाद में समाज में प्रमुख विचारधारा बन जाती है। उन्होंने इस विचारधारा को एक उल्टी वास्तविकता माना क्योंकि यह उस सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने का काम करती है जो उत्पीड़कों और उत्पीड़ितों को लाभ पहुंचाती है। अक्सर इसे धार्मिक शिक्षाओं के माध्यम से उचित ठहराया जाता है। मार्क्स का मानना था कि ये विचार तब तक बने रहेंगे जब तक लोग झूठी चेतना रखेंगे। उन्होंने तर्क दिया कि जब उत्पीड़ित जैसे सर्वहारा वर्ग को अपनी सामाजिक वास्तविकता की वास्तविक प्रकृति का एहसास होगा, तो वे मौजूदा व्यवस्था को बदलने का प्रयास करेंगे। इससे बदले में ऐतिहासिक युगों में बदलाव आएगा। मार्क्स के अनुसार अंतिम चरण एक समाजवादी साम्यवादी समाज होगा, जिसकी विशेषता वर्गहीन संरचना होगी। ऐसे समाज में धर्म की कोई आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि कोई उत्पीड़न नहीं होगा। यह इकाई मार्क्स के सामाजिक सिद्धांत की संक्षेप में रूपरेखा प्रस्तुत करती है ताकि हमें धर्म पर उनके विचारों को समझने में मदद मिल सके। यह उनके विचारों का पता लगाता है कि विभिन्न समाजों में धार्मिक अवधारणाएं कैसे संचालित होती है। इसके अतिरिक्त यह यहूदी धर्म के संबंध में मार्क्स के विचारों को छूता है। इकाई का अंतिम भाग धर्म के बारे में मार्क्स के सिद्धांतों की आलोचना पर प्रकाश डालता है।